कम टू द पॉइंट, बातें बंद, टॉपिक की चर्चा करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में बताओ मीनिंग पढ़ लिए थे, बोलो ना। डेप्रीसिएशन के फीचर्स पढ़ लिए थे, फीचर्स के बाद कॉजेज पढ़ लिए थे, क्या कारण से डेप्रीसिएशन लगता है नहीं पढ़े थे, और बोलो मेथड्स पढ़ रहे थे हम लोग। चलो मेथड्स की शुरुआत करते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ना। तो चलो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की चर्चा करते हैं। आ जाओ टॉपिक शुरू करते हैं मेथड्स के बारे में। तो टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यानी ह्रास के मेथड कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से, अरे सॉरी, मेथड माने डेप्रिसिएशन लगाने के तरीके कौन कौन से हैं। मतलब हमें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सीखनी है का मतलब कौन कौन से तरीके से, मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो पहले वाले मेथड का नाम जो देखो, वैसे तो मैंने कहा था कि मेथड बहुत प्रकार के होते हैं, यानी डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को केवल और केवल दो ही मेथड पढ़ना है। पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे वाले को कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। समझ गए बात, बोलो ना। तो ये दो मेथड है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड हैं, इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है सर। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ कितना है, दो मेथड। कौन कौन सा? पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम कह देते हैं, और दूसरा डब्ल्यूडीबी मेथड कह देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एसएलएम माने स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड माने रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। समझ गए बात? तो ये दो मेथड ही हम लोग को डेप्रिसिएशन में पढ़ना है। तो आइए वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? तो पहला शुरू करें, स्ट्रेट लाइन मेथड। बोलो, कुछ बताए थे क्या प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में? क्या क्या बताए थे? एग्जांपल बनवा के। ओके ओके ओके, यस, वेरी गुड टाइमिंग। आइए सर, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। तो ऊपर से चर्चा करना शुरू करें क्या, इसको मिटा करके अब स्ट्रेट लाइन मेथड को फुल डिटेल में पूरे एक बोर्ड पर समझाते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रेट लाइन मेथड आज खत्म हो जाए अच्छे से। तो चलो इसको मिटाते हैं, आज स्ट्रेट लाइन मेथड शुरू करते हैं। मिटाए क्या इसको? ये तो पिछले क्लास में बता दिए थे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, पहले मेथड का नाम क्या है सर? स्ट्रेट, STRAIGST, जीएसटी नहीं बोले हैं, GHT बोले हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको SLM भी बोलते हैं, है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो चलो शुरू करते हैं। हमने कहा था कि इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड को और कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहला है, बोलो ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, समझ गए? इसका एक और भी नाम है सर, एक और भी नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। समझ गए बात? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और भी नाम है सर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। हाँ लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब, नहीं तो इतना ही डेप्रिसिएशन नाम है, डिप्रेशन में डाल देगा ठीक से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो डेप्रिसिएशन का ये जो पहला मेथड है, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, उसके इतने सारे नाम हैं। आइए इन नामों के बारे में जानते हैं डिटेल में। ठीक है सर, ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मेथड कहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड
at a fixed rate on original cost of asset each year। ध्यान से देखो, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा एसेट पर यानी संपत्ति पर एक फिक्स रेट से उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, हर साल ईच ईयर। यानी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? हर साल चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, हर साल ईच ईयर, उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। माने जो एसेट का वास्तविक वैल्यू था, जितने रुपए में एसेट खरीदा गया था, उसी रुपए पर, उतने ही वैल्यू पर, उतने ही रुपया पर हर साल डेप्रिसिएशन एक फिक्स रेट से चार्ज किया जाएगा। आइए इसको एग्जाम, और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। आइए इसको एग्जांपल से और बेहतर तरीके से सीखते हैं कि ये मेथड कहना क्या चाहता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ एसेट हमने ले लिया। कितना रुपया है कॉस्ट ऑफ एसेट? मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम ईच ईयर, ऐसे लिख दे, ईच ईयर बाई एसएलएम। एसएलएम माने स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है। समझ के बात? तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। आइए इस एग्जांपल के सहारे हम लोग देखते हैं कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। तो देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे, बोलो। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लिखे क्या? यहां पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? तो देखो, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है ना। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट बोलो जल्दी से। 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 10,000। समझ गए बात? फिर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दूसरे साल में, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर से ओरिजिनल कॉस्ट पे बोलो ना। और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाना है। और ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का कितना है? 1 लाख। तो हर साल 1 लाख रुपए पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा सर। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कोई बताएगा? फिर से 1 लाख का 10%, 10,000 ही आएगा। देख पा रहे हो क्या? फिर फोर्थ ईयर का बताओगे क्या? अरे सर ये तो बार बार वही आने वाला है, सीधे लिखिए ना 10,000। बोलो ना, सीधे लिखिए 10,000। सर 5वें साल का भी बता सकते हो क्या? अरे सर 5वें साल भी तो उतना ही होगा, 10,000। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। समझ गए बात? कोई डाउट किसी को? और ऐसे ही हर साल 10-10 हजार रुपया कम होगा। हर साल 10-10 हजार रुपया अगर कम होगा तो 1 लाख रुपया का एसेट टोटल खत्म होने में कितना समय लगेगा? 10 साल। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 ऐसे खत्म होते होते आएगा 10,000। तो 10 साल बाद जीरो नहीं हो जाएगा एसेट का वैल्यू? जीरो हो जाएगा ना एसेट का वैल्यू। तो एसएलएम ऐसा मेथड है, एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और एक समय के बाद एसेट का वैल्यू नील यानी जीरो हो जाता है। समझ गए क्या? चलो अब देखो इसी चीज को, और देखो अभी अभी एग्जांपल में जो तुम सॉल्यूशन बनाए हो, क्या बनाए हो सर? तो हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाए हो, हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाए हो, इसी वजह से नाम इसका क्या पड़ता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और देखो बाकी के नामों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे सर? आप देख पा रहे होंगे कि हर साल 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 रुपया ही डेप्रिसिएशन का आ रहा है, यानी एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, इक्वल अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन का। और इसी वजह से, इसके वजह से नाम पड़ जाता है इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स हो रहा है, फिक्स आ रहा है, एक ही डेप्रिसिएशन या इक्वल आ रहा है। कोई डाउट किसी को? अब बात आता है कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड, वो नाम इसमें कैसे पता चल रहा है उस नाम के बारे में? तो आइए उस नाम के बारे में भी जान लेते हैं जरा सा। वो नाम कैसे पड़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड, आइए जान लेते हैं। तो देखिए उसको कैसे जानते हैं। तो चलिए जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है, अभी तक डेप्रिसिएशन में जो भी सीखा है, इसको जो एग्जांपल ये सॉल्व हमने किया, इसको टेबल के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं, शेड्यूल के थ्रू दिखा देते हैं, फिर डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन में वो आएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले शेड्यूल, शेड्यूल समझते हो?
शेड्यूल समझते हो? शेड्यूल माने होता है टेबल। शेड्यूल का मतलब टेबल। टेबल बनाना नहीं जानते हो? बस दो गो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है, एक तरफ ईयर लिख देना है, एक तरफ डेप्रिसिएशन लिख देना है। देखो ईयर, एक तरफ डेप्रिसिएशन। बोलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। डेप्रिसिएशन बताओ पांचों साल का। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और पांचवें साल भी 10,000। कोई डाउट? बोलो ना। तो ये डेप्रिसिएशन का टेबल समझ गए, शेड्यूल समझ गए। अब इसी को डायग्राम के थ्रू दिखाया जाए। चलो डायग्राम यानी ग्राफ। डायग्राम का मतलब ग्राफ के थ्रू चलो दिखाते हैं। आ जाओ। तो ये देखो, तो ये दिख रहा है क्या? डायग्राम नहीं दिख रहा है? डायग्राम इधर लिख दो डेप्रिसिएशन, इधर ऐसे अमाउंट, इधर लिख दो ईयर। बोलो, अरे बोलो ना भाई। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लिख दिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर अमाउंट लिख दो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ऐसे बोलो ना। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। चलो बताओ, बताओ बताओ, यहां बताओ। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 10,000। तो पहले साल में डेप्रिसिएशन 10,000, यहां कैसे टिक कर दें पहले साल के सामने? बोलो। दूसरे साल में फिर से 10,000, दूसरे साल में भी 10,000, तीसरे साल में फिर से 10,000, चौथे साल में फिर से 10,000, पांचवें साल में फिर से 10,000। बोलो ना। और इन सभी लाइंस को जरा मिला दो तो, इन सभी लाइंस को मिला दो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रहा है क्या? बोलो ना। स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रहा है क्या सर? आ रहा है ना। एंड दैट्स व्हाई इस मेथड को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ गए कि इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कैसे पड़ा है? हर साल अमाउंट इक्वल आएगा, फिक्स आएगा, और जिसकी वजह से जब डायग्राम में दिखाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन बनेगी, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कैसा लगा स्ट्रेट लाइन मेथड? माइंड ब्लोइंग? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो दूसरे वाले मेथड की चर्चा करते हैं। दूसरे मेथड का नाम क्या है, कोई बताए? इसको मिटा दे हम। चलो ध्यान दो। हाँ बाबू इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। दूसरे वाले मेथड का नाम लिखते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब आवाज बिल्कुल नहीं करना, WDV मेथड। आवाज बिल्कुल नहीं करना और शब्दों पर ध्यान दो। मेथड का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड। ये मेथड देखो, इसके और भी अलग अलग नाम है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के और भी अलग अलग नाम है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का था। इस कौन कौन सा अलग अलग नाम है सर? तो इसके और भी अलग अलग नाम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जो कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आ जाओ, ये मेथड क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं, शेड्यूल से समझते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के पहले ही इसका डेफिनेशन एक लाइन में देख लो कि ये मेथड कहना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जरा गौर करना, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यानी इस मेथड के अनुसार क्या कहना चाहता है डेप्रिसिएशन, जरा गौर करना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन at a fixed rate, at a fixed rate on diminishing value, diminishing value, diminishing value of the assets every year, each year, है ना। एवरी ईयर, ध्यान देना, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स रेट, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एक फिक्स रेट से, माने 10% होगा तो हर साल 10% लगाएंगे, लेकिन ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू, ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, जो संपत्ति का वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने से घटेगा तो उस घटे हुए वैल्यू पर, डिमिनिशिंग वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, घटे हुए वैल्यू पर। मतलब मान लो अगर हम एग्जांपल में कहते हैं कि कोई एक एसेट है 1,00,000 रुपया का और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन अगर हम लगाते हैं तो पहले साल में कितना आएगा, 10,000 रुपया का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 10,000 रुपया इसका मतलब कम हो गया उस एसेट का वैल्यू, और 10,000 रुपया कम होने का मतलब 1,00,000 रुपया में से 10,000 कम हो जाएगा, तो अगले साल वो एसेट कितने का बचेगा, 90,000 का। तो जब अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो 90,000 रुपये पे लगाया जाएगा, ना कि 1,00,000 रुपए पर। कितने पर लगाया जाएगा, 90,000 पे लगाया जाएगा, ना कि 1,00,000 रुपया पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाया जाएगा। जो वैल्यू घट गया, घटने के बाद जितने का एसेट बचा है उस घटे हुए वैल्यू पर लगाया जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो चलो ध्यान दो, इसी चीज को एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। चलो बताओ तो तनी जल्दी से बाबू, इधर इधर बताओ, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? अरे बोलो ना, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,00,000 रुपया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बताओगे कितना? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाई WDV मेथड। समझ गए बात? अरे बोलो ना, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम पे लगाना है WDV मेथड से। तो जरा गौर कीजिएगा सर, आइए इसको हम बना करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल में दिखाया जाए। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट बताओ तो कितना है, संपत्ति का वैल्यू 1,00,000 रुपया है। चलो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओ, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, बताओ 1,00,000 रुपया का 10% निकालेंगे कितना होगा, 10,000 रुपया होगा। तो अब ये 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन जब हम लगाएंगे तो एसेट का वैल्यू घटेगा ना, तो घटा देंगे। अब ये वैल्यू कितने का बच गया, 90,000 का। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माने वैल्यू ऑफ एसेट लिखे क्या, वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो ना, वैल्यू ऑफ एसेट कितना, 90,000। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाए क्या, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फिर से, लेकिन कौन से वैल्यू पर, घटे हुए वैल्यू पर। जब एसएलएम पढ़ रहे थे तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी 1,00,000 पे ही दोबारा लगाते हम लोग, तो वापस से 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन आता। लेकिन इसमें कहता है नहीं नहीं, घटे हुए वैल्यू पर लगाना है। 1,00,000 का एसेट जरूर था, 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगने से वो 90,000 का हो गया। अब जो डेप्रिसिएशन अगले साल का लगाया जाएगा वो
इस 90,000 रुपए पर लगाया जाएगा। समझ गए बात? तो चलो 90,000 रुपए का 10% निकालते हैं, कितना आएगा? 9,000 रुपया आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा? 81,000 रुपया आ जाएगा। बोलो वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो ना वैल्यू ऑफ एसेट। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर से अब कितने रुपए पे लगेगा सर? तो अब एसेटवा का वैल्यू घट के कितना हो गया है? 9,000 रुपया से घट गया तो ये 81,000 रुपया हो गया है ना सर। तो अब 81,000 पे ना 10% लगेगा, तो बताओगे कितना होगा? 8,100 रुपया। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72,900 बचेगा क्या? बोलो ना जी, 72,900 बचेगा। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ एसेट। बोलो वैल्यू ऑफ एसेट आपका ये बच गया है। 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपके एसेट का वैल्यू ये बच गया है। बोलो ना। तो अब बताओ 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद तुम देख रहे हो कि तुम्हारे एसेट का वैल्यू क्या बचा है। बताओगे वैल्यू क्या बचा है? वैल्यू ऑफ एसेट क्या बचा है? वैल्यू ऑफ एसेट तुम्हारा बचा है 72,900। इसमें से अब चौथे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बताओ ना कितने रुपया पर? 72,900 का 10% बताओगे कितना आएगा? 7,290 रुपया। माइनस करेंगे। अब बताओ वैल्यू ऑफ एसेट कितना बचा? बोलो ना। 72,900 में से माइनस करो 7290 रुपया, तो बचाओ, बताओ कितना बचेगा? बताओ ना। 72,900 में से माइनस करो ना कोई जल्दी से। 72,900 में से 7290 हम ही कर ले क्या? छोड़ो, तुम लोग नहीं करोगे। 0 1 है 6 5 6। कोई दिक्कत? 65,610 रुपया बचा। अब 5वें साल का डेप्रिसिएशन बता सकते हो? फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कितना लगेगा? 65,610 रुपया का 10% लगाएंगे, जो कि कितना आएगा? 65,161 रुपया आएगा। बोलो ना। समझ पा रहे हो क्या? तो अब वैल्यू ऑफ एसेट कितना बचा? माइनस करके बताओ। माइनस करो। नहीं करोगे? ₹59,049 कोई बात नहीं सर, हमें तो बस डेप्रिसिएशन से मतलब था, जो कि हम लोग निकाल लिए हैं। निकाल लिए है ना सर? अब आ जाओ, पिछले 5 सालों का डेप्रिसिएशन निकाल दिए हो ना। चलो अब इसी को हम लोग दिखा देते हैं, किसके द्वारा? शेड्यूल के द्वारा। शेड्यूल समझते हो ना? शेड्यूल का मतलब टेबल। तो बनाओगे एगो टेबल। देखो तो ये है क्या टेबल? छोटा सा। इधर क्या लिखोगे? ईयर। इधर क्या लिखोगे? बॉय वेरी गुड। डेप्रिसिएशन तनी जल्दी से बोलो तो। पहला साल में कितना लगा था डेप्रिसिएशन? अरे है ना जी, पहला साल का, ये है दूसरा साल का, ये है तीसरा साल का, ये है चौथा साल का, और ये है 5वां साल का। तनी 5वें साल का बता दो तो फटाफट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। बोलो। पहला का 10,000, दूसरे का 9,000, तीसरे का 8,100, चौथे का 7,290 रुपया, 5वें साल का 6,561 रुपया। किसी को डाउट? बोलो ना, किसी को डाउट? चलो अब इसी को डायग्राम में दिखा सकते हो। आ जाओ, इसी को डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम। डायग्राम माने ग्राफ। आ जाओ ग्राफ में बना के दिखाते हैं। देखो तो ये है क्या ग्राफ? देखोगे इधर एक्स, नहीं नहीं इधर एक्स, इधर भाई, ठीक है। इधर हम लोग लिखते हैं ईयर, इधर लिखते हैं डेप्रिसिएशन। किसी को दिक्कत? इधर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कोई दिक्कत? ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5। कोई डाउट? यहां पर बोलो। 2,000, 4,000 ले लिया जाएगा, 6,000, 8,000, 10,000। देखो तो
यहाँ 2000 ले लें, 4000, 6000, 8000 और यहाँ 10,000। जल्दी से बता दो, पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 10,000। तो पहले साल में 10,000 के सामने आ जाए, यहाँ लिख दें। दूसरे साल में बोलो तो 9,000, तो 8,000 और 10,000 के बीच में 9,000 आएगा ना यहाँ पर, तो इसके सामने दूसरे साल में यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ गए। तीसरे साल में बोलो 8,100, तो यहाँ 8,000 के जस्ट आगे आएगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे साल में, यहाँ पर। चौथे साल में बोलो 7,290, तो कहाँ आएगा? 6,000 8,000 के बीच में यहाँ आएगा, तनी सा ऊपर, तो चौथे साल में यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? चौथे साल के बाद पांचवें साल में 65-61 कहाँ आएगा? 6,000 8,000 के बीच में, यहाँ पर 7,000 आएगा यहाँ पर, तो इसके बीच में 65-61 आएगा ना, तो यहाँ के सीधाई में आ जाते हैं पांचवें साल में, यहाँ पर बोलो ठीक है, ठीक है। अब सबको मिला दो, एक साथ मिला दोगे, सबको मिला दो फ्री हैंड। देख रहे हो ये क्या दिख रहा है? डिमिनिशिंग दिख रहा है, डिमिनिशिंग दिख रहा है क्या? घटते हुए क्रम में सर, इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर कह लो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये घट रहा है ना। चलो, तो आपने देखा एग्जाम्पल, आपने नाम देखा, डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा, शेड्यूल देखा, डायग्राम देखा। कोई दिक्कत किसी को? मजा आया सीख के? तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा, WDB मेथड सीखा। अब कल आएंगे, दोनों से संबंधित अकाउंटिंग बताएंगे और क्वेश्चन शुरू। क्या कहते हो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।